अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कल तो नमाज फजर इंशाअल्लाह 4:50 कल तो नमाज फजर इंशाअल्लाह 4:50 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा। फरमाया कि मक्के और मदीने पाक के जड़े मुनाफक सिफत लोग सन, फरमाया वा इज़ा क़ीला लहुम, फरमाया जो उन्होंने कहा जाता सी ना आमिनो ईमान लैके आओ, तो अगों वो की जवाब देंदे सन कमा आमनन्नासु, भी असी इस तरह का ईमान लैके आइए। कालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, कि जिमें तुसी बेवकूफ़ा नाउज़ बिल्लाह पागलों ने ईमान लैके आंदा। यानी सहाबा इकराम उन्होंने दावत देंदे सन कि ईमान लैके आओ, तो वो अगों कहते सन जिमें तुसी लैके आए जे पागल जे तुसी नाउज़ बिल्लाह। आमनस्सुफ़हा कुरान फरमा रहा है कि वो ये कहते सन सुफ़हा भी तुसी तो पागल हो, असी भी कोई तुहाडे नाल दे पागल हाँ भी जिहड़ा असी तुहाडे नबी ते ईमान लै आईए। हाँ जी, इत्थे एक अल्लाह दे वलियां ने नुकता बयान किया, इत्थे तफसीर के अंदर ही मौजूद है। फरमाया कि बंदा उस वक्त आशिक बनता ही नहीं जब तक पागल ना हो, जब तक पागल ना हो तब तक बंदा आशिक बनता ही नहीं, क्योंकि इश्क और अकल ये दोवें सदा तो सौतना ने, इन्हां दी लड़ाई है, ये कट्ठियां नहीं एक जगह पर रह सकते ना। इश्क और अकल ये दोवें एक जगह पर कट्ठे बोलो कट्ठे नहीं रह सकते। या इश्क का फेरा होंदा है तो या अकल का डेरा होंदा है। गल समझ आई मेरी? या इश्क का फेरा होंदा है तो या अकल का डेरा होंदा है। या उत्थे आशिक इश्क रहेगा, या उत्थे इश्क जिहड़ा है वो परवान चढ़ेगा, तो या अकल रहेगी। दोवें चीज़ां कट्ठियां बोलो, दोवें चीज़ां कट्ठियां जे अकल हुंदी ना तो मैदाने करबला कदी ना सजदा, जे अकल हुंदी तो मैदाने बदर कदी ना सजदा, जे अकल हुंदी हाँ जी तो फिर मैदाने ओहद कदी ना सजदा। गज़वाए तबूक, गज़वाए हुनैन, जंगे जमल, जंगे सफ़ीन, हाँ जी गज़वाए खंदक, फरमाए जितने भी गज़वात ने ना ये सारा इश्क का खेड है। की है बोलो की है? ये सारा इश्क का खेड है। अकल ने तो बड़े तरले लै भी हुसैन अगर तू इस मद्दे मुकाबल विच आएगा तो पुत्र भी कुहाने पैणगे, दो फरमाया पोतरे भी कुहाने पैणगे, भरा भी कुहाने पैणगे, भतीजे भी भांजे भी। हाँ जी फरमाया सारा कुंबा कुर्बान हो जाएगा। लेकिन इश्क ये कहता सी कि अकल दी ना मन, एवें मन जिमें रब की रज़ा है, एवें मन जिमें तेरे नाने की रज़ा है। हाँ जी तो फिर शबीर शाह जी उन्हें कहते होंगे सन एको शर्त सी कि नाने का दीन रह जाए, यानी आका हुसैन पाक का होर कोई भी शर्त नहीं सी। हाँ जी अपने अक्सर बेली जोड़े दूसरे बेली ने अपने मकतबा फिक्र दे हुए गल करते हैं भी आका हुसैन तख्त वास्ते लड़े। हाँ जी तख्त वास्ते, लेकिन साडा ये अकीदा है कि जिन्ना की जुत्ती की ठोकर मारिया अल्लाह लखा तख्त बना देवे, उन्होंने तख्तां की लोड़ कोई नहीं सी है। हाँ जी जेड़ी एक ठोकर मारन ते अल्लाह उन्होंने ठोकर दे विचों लखा तख्त बना देवे। हाँ जी वो उस जद दे विचों ने कि जिथे इंज करके अड्डी वजे ते आबे ज़मज़म दा कुआं निकल आंदा है। हाँ जी तो जिन्होंने जमदिया जिबरील पैगाम लैके आया सोने अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, सोने ये तेरे पुत्र जन्नत के सरदार ने। आख्या जिन्होंने जमदिया सरदारियाँ जन्नत दियां नसीब होण, उन्होंने तख्तां दी कादी लोड़ सी, उन्होंने तख्तां दी कोई लोड़ नहीं सी। लेकिन शाह जी भी कहते होंगे सन कि आका हुसैन का की नज़रिया सी कि एक शर्त है नाने का दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए अज झोंक हुसैन दी पावे पर नाने का जिंदा इस्लाम रह जाए। हाँ जी ये इश्क का फेरा सी, एक ही सी ये इश्क का फेरा से। फरमाया कि वो मुनाफिकीन कुफार और यहूद और सारा जो कहते सन ना कि असी इंज ही मान लैके आईए,
जिमें नाउज़ बिल्ला पागल लैके आता सहाबा कराम वाली इशारा करते पागल ही मान लैके आंदा है। अल्लाह के वली फरमाते ने दर हकीकत जो तक बंदा पागल ना होवे उन्ना चिकर इश्क नसीब होंदा ही कोई नहीं। हाँ जी, तो सहाबा कराम ने, मैं इत्थे लफज बोलांगा, सहाबा कराम ने सरकार की जात नाल अन्ने वाह, जिमें किसी को कहीदा ना ओ यार अन्ने वाह टुरिया जाना, ध्यान सीधा रख। हाँ जी, मैं तो दूसरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, मेरी की औकात है। हाँ जी, ईमानदार में कड़ाका निकल जाएगा, अदब के दायरे से रहना है। हाँ जी, अन्ने वाह सहाबा कराम ने सरकार की जात नाल प्यार किया। हुण सहाबा कराम के प्यार का अंदाज़ा तुसीं इत्थों लगा लो कि यूसुफ साहब फरमाते हैं कि जो सरकार वज़ू फरमाते सन ना, सदके जावा उन्होंने इश्क तो, हाजी नियाज़ साहब सदके जावा उन्होंने इश्क तो कि उन्होंने सरकार के पानी के जोड़े कतरे सन ना वज़ू के, फरमाया सहाबा इंज करके थले हथ कर लेंदे सन भी कतरा एक पानी का जमीन तो नहीं छिड़कन देते। दसो फिर इश्क होया ना, इश्क होया ना फिर। हाँ जी, तो वो जो ऐ नज़ारा मुनाफिक वेखते सन ना भी ये तो अपने महबूब का पानी भी थले नहीं डुलन देते। सरकार जुल्फा शरीफ सदियाँ फरमाते हैं। हाँ जी, तो फरमाया कि ये थले अपने कपड़े कर लेंदे ने, थले तलियाँ कर लेंदे ने, सरकार के मोए मुबारक शरीफ सरकार के वाल मुबारक भी नहीं गिरन देंदे। कई ऐसे सहाबा ने हजामा जिन्होंने कहते हैं, हजामा लखा बीमारियों का इलाज है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मैं मिराज शरीफ तक गया तो फरमाया नबियाँ ने मैनू तलकीन की कि फरमाया अपनी उम्मत में जाके फरमाया जो दो चीज़ा ना छड्डन, एक फरमाया इन्होंने उंगलियां के पोरियां के उत्ते जिक्र करना ना छड्डन, आयतल कुर्सी ना पढ़न छड्डन, तो दूसरा फरमाया पछना लाना। उन्होंने उदों पछना कहते सन, हुण हजामा है। कि ये हजामा समझते जे हजामा? हाँ जी, वो हुण हजामा लखां बीमारियां का वो इलाज है। हाँ जी, तो फरमाया गया कि मैनू अंबिया ने यह हुक्म फरमाया है कि जाके अपनी उम्मत में दसिया जे कि इन्होंने उंगलियां के पोटियां से फरमाया इन्होंने पोरियां से फरमाया जिक्र करोगे ना तो फरमाया कबर दे विच ये उंगलियां तुहाडे वास्ते रोशनी बन जाणगियां, पोटियां के उत्ते जिक्र करना। हाँ जी, तो फरमाया जिहड़ा जिसम के उत्ते पछना लगाया जाता है, गंदा खून निकालिया जाता है, जिसम बिल्कुल ओके हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रोल, हाँ जी, यूरिक एसिड, शुगर, ये वो जितनियाँ भी ये बीमारियां ने सारियां बिल्कुल जिसम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इवें एक ना सहाबी रसूल सरकार का आके पछना किया, यानी हजामा किया सरकार का, तो वो खून जड़ा है वो गंदा निकलता है जिसम चो, वो सहाबी रसूल खून पी गए, खून पी गए। जो उदों नसारा ने वेख्या भी यार ये तो अपने महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज़ नहीं छाड़ते, अन्ने वाह इस कदर प्यार है। आका अलैहिस्सलाम की चाची दाद हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा, हाँ जी, फरमांदियां ने कि सरकार उन्होंने घर में मौजूद सन। आका अलैहिस्सलाम छोटे यानी बौल शरीफ की सरकार को तकलीफ सी। हाँ जी, तो फरमाया कि सरकार ने रात में उठ के एक प्याले के अंदर बौल शरीफ फरमाया, हजरत उम्मे ऐमन ने चुक के पी लिया। तो लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फिर क्यों जी अजमत अता फरमाई, सरकार ने फरमाया किसी ने वेखना है जिहड़ा दुनिया ते अपने ते जहन्नम की अग नूं हराम कर चुके हैं। या रसूलल्लाह कौन है? फरमाया मेरी चाची दाद नूं वेख लो, फरमाया मैंने ना खून पीता इनू वेख लो। हाँ जी, यानी इस कदर सरकार की जात नाल प्यार। हाँ जी, इस कदर। एक बंदा कहने लगा शाह जी यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसम से कभी मक्खी नहीं सी बैठी। मैं कहा मक्खी की फितरत है हर जगह पर बहना, लेकिन जिंदे गुलाम होने अबू बकर सिद्दीक वर्गे, जिंदे गुलाम होने उमर फारूक वर्गे, जिंदा वीर होवे मौला अली वर्गा, मक्खी की जरूरत है बह जाए। हाँ जी, मैं क्या सहाबा का इश्क ऐसी भी बहन ही नहीं सी दिंदे। और हदीस पाक सुन के तुसी अपने अंदर थोड़ा जिहा इस तरह का कोई मकाम लैके आया जो अल्लाह करे एक इधर मकाम नसीब होए। फरमाया जो सहाबा कराम सरकार की बारगाह च बैठ के, जिवें मैं वाज़ नसीहत कर रहा तुम सुन रहा, सरकार की बारगाह च बैठ के न्याज़ साहब सुनते सन ना, फरमाते ने उत्ते सिरां ते आके परिंदे बह जाते सन, सिरां ते आके परिंदियां ने बह जाना भी ये कोई पत्थर है या ये कोई दरख्त है। हाँ जी, फरमाया कि जिसम में जितनी भी हरकत नहीं कि थोड़ा जिहा हिलन के सिर तो परिंदे उड़ जान। फरमाया सरकार की बारगाह चेंज अपने आप को मार के बहते सन ना। हाँ जी, कि फरमाया जिसम के अंदर हरकत भी नहीं सी रही। फरमाया जानवर आके तो मत्थियां के सिरां ते बह जाना तो कहना पता नहीं ये पत्थर पे है। इंज सरकार की बारगाह च बैठे। तो आयत करीमा सूरत हुजुरात 26 पारे की जो आई ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, फरमाया ईमान वालियो अपनिया आवाज़ां भी मेरे महबूब दी आवाज़ तो उच्ची ना करे।
यानी अपनी आवाज़ में भी मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ तो उच्ची नहीं करना। फरमांदे एक सियाबी सन ते वो जिमें एक बंदे का अंदाज होता है ना महबूब साहब, वो बोलता आस्ता है लेकिन लगता इंजा कि जिमें ज़्यादा उच्ची बोल रहा है। हाँ जी, जिमें ज़्यादा उच्ची बोल रहे। फरमांदे कि सियाबी रसूल सन ते उन्हां दी आवाज़ ही कुदरतन ना बड़ी कुशादा है, उच्ची बोलते सन। हाँ जी, बज़ाहिरा नहीं धीमा बोलते सन लेकिन इंज लगता सी कि जिमें बहुत उच्ची बोल रहे। फरमाया जो आयत करीमा नाज़िल आई उन्होंने अपने आप को एक कमरे च बंद कर लिया, एक कमरे च अपने आप को बंद कर लिया। वाहवा दिन गुजर गया। सदके जावा लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे बेलियो तुहाडा पीर भाई नहीं नज़र आ रहा, कित्थे गया? हाँ जी, किधर गया नज़र नहीं आता। अर्ज की या रसूल अल्लाह उन्हां दी आवाज़ बड़ी उच्ची है, बड़ी उच्ची उन्हां दी आवाज़ आ। तो या रसूल अल्लाह जो ये आयत करीमा नाज़िल हुई है ना भी अपन आवाज़ों को महबूब दी आवाज़ों तो बुलंद ना करो। हाँ जी, फरमाया पस्त रखो, अपन आवाज़ों धीमियाँ रखो। फरमाया मेरे महबूब के उच्ची आवाज़ नहीं करने। तो या रसूल अल्लाह उन्होंने अदब न मलूजे खातर रख दिया भी मेरे को कितने गुस्ताखी ना हो जाए। उन्हें सोने अपने आप को एक कमरे च बंद कर लिया। जो सरकार ने यह सुनिया ना तो फिर जिबरील पैगाम लैके आए, आके अर्ज करते हैं इम्तहन अल्लाह कुलूबहुम लितक़वा। फरमाया महबूब पैगाम कर ला अपने बेली नूं कह आ जावे। फरमाया उनका उच्ची बोलना वो भी नीवा बोलना है। हाँ जी, जिमें हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बिलाल अजान नहीं सही पढ़ता। हाँ जी, शीन की जगह तो सीन पढ़ जाता है, जुबान के अंदर लुकना थे। हाँ जी, तो सोने अल्फाज नहीं ठीक अदा करता। तो सोने बिलाल में कहो अजान ना पढ़िया करे तो मुड़ रब सूरज नहीं कटे। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, रब ने हाँ जी उस महबूब ते गुलामा का ये मुकाम है भी अगर वो अजान ना देन तो दुनिया जहान का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। हाँ जी, दुनिया जहान का निज़ाम ही बदल के रख देंगे। तो अज सूरज ना निकले। हाँ जी, तो हज़रत उमर पाक आके अर्ज करते सोने अजान बिलाल ने नहीं देनी, बिलाल अजान नहीं सही पढ़ता। बिलाल दी फरमाया जुबान के अंदर लुकना तो सोने तो अशादु अल्लाह असादु अल्लाह पढ़ जाते हैं तो सोने नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है फिर पढ़ते रहे। आज जो बिलाल नहीं पढ़नी तो फिर कोई भी नहीं पढ़ेगा। हाँ जी, फरमाते ने रात में वेली उठ के अजाना पढ़ते रहे, सूरज ही ना निकलिया। हाँ जी, सारे सहाबा सरकार के बूहे या रसूल अल्लाह सुबह क़यामत का दिन तो नहीं चढ़ना, रात इतनी लंबी हो गई। फौरन जिबरील आए, आके अर्ज की सोने रब की मर्जी है वे जब तक बिलाल अजान नहीं पढ़ेगा रब सूरज ही नहीं कटना। सुभान अल्लाह। हाँ जी, फिर बड़ी बिलाल हबशी पाक ने अजान तो जिबरील अमीन पैगाम लैके आए। अल्लाह फरमा रहे सोने शीन इंदल्लाहि सीन, सीन इंदल्लाहि शीन। फरमाया रब फरमा रहा बिलाल दी सीन भी सानू शीन ही लगती है, बिलाल दी सीन भी सानू शीन ही लगती है। तो चीज़ है कि जिन्हों फिर सरकार की बारगाह च इस कदर प्यार किया भी अपनी माल जान औलाद किसी शह की परवाह न की। हाँ जी, हज़रत ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला आपके वालद हज़रत अबू कुहाफा जो कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए तो दोवें बाप बेटा बैठे तो गल की हो रही है। हज़रत अबू बकर सदीक के वालद फरमाते ने सदीक याद ही फलानी जंग के अंदर तू मेरी तलवार की जिद च कितनी दफ़ा आया, मैं तेन पुत्र समय के छड़ दिता भी चल मेरा पुत्र है। उस वक्त आपने कलमा नहीं सी पढ़िया, कुफार की तरफों लड़ते पे सन मुसलमाना ना। तो फरमाते सदीक उस जंग च तू बड़ी दफ़ा मेरी तलवार थले आया लेकिन मैं तेन अपना पुत्र समय के छड़ दिता। सदीक अकबर कहते हैं अब्बा तू तो पुत्र समय के छड़िया है ना, जे एक दफ़ा भी मेरी तलवार थले आ जाता मैं तेन प्यो नहीं सी समझना। फरमाया सरकार का मुनकर समय के तेरे टोटे कर देने सन। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी, अजमत व शान मुस्तफ़ा। यानी आख्या कि मैं सोने ये नहीं सी वेखना, यानी साडा हर रिश्ता जिहड़ा है ना वो अल्लाह के रसूल की वजह से। तो दसिया है ना कि बाबा जी करने वाले सरकार फरमाते से बेली जिन्हों भी मन्या है
ਅਸੀਂ महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह तो मन्ने क्योंकि सिद्दीकी है नक्शबंदी हैं सिद्दीकी अकबर के पुत्र हाँ तो सिद्दीकी अकबर पाक ने जुमला दिता जो अबू जहल ने आके पूछा ना भी कोई आखे भी मैं रातों रात रब नूं मिल के आया जन्नत वेख के आया जहन्नम का नज़ारा करके आया फरमाया सारी दुनिया वेख के आया 1 लाख कई हज़ार नबियां नूं नमाज पढ़ाई सारा जहान वेख के आया कुंडी हिलदी रही पानी फरमाया नल चो चलता रहा बिस्तरा गर्म रहा तो फरमाया मन लईए आखे जी आख्या किन्ने आख्या उस महबूबे पाक ने जिन्हें कलमे पढ़ता हाँ जी तो आप पहले तो फरमान लगे कमलिया तू कोई कह रहा वो कोई तो नहीं वो सारे का ही है वो सारे का ही वो कोई तो है ही नहीं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कोई तो है नहीं वो तो सारे का ही वो की है कोई मन्ने तो फिर भी है कोई ना मन्ने तो फिर भी है हाँ जी तो फरमाया जो दूसरी गल ने पूछता है तो सुन सिद्दीक दा अकीदा फरमाया सिद्दीक अकबर ने उस महबूब के फरमान ते अल्लाह नूं एक मन्निया फरमाया सिद्दीक कभी भी रब नूं ना मानदा जे महबूब ना फरमाया होंदा असीं आख्या उस महबूब के फरमान ते रब नूं एक मन्निया मैनू उस महबूब ने फरमाया मैनू मान लिया तो उन्होंने भी मान लिया तो मैं उन्हें कहन तो उन्होंने भी मान लिया तो आख्या जे वल्ला जे मैनू सरकार कभी ना फरमाते सिद्दीक उस रब नूं मान तो मैं रब नूं भी नहीं सी मनना आख्या असीं रब नूं भी मन्निया है तो उन्हें महबूब की वजह तो मन्निया सिर्फ सिद्दीक के लफज नहीं ये कुरान के अल्फाज ने अल्लाह फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद रब अपनी वहदानियत का इकरार भी नबूवत की जुबान चो करवा रहे हैं कुल फरमाया महबूब ऐलान कर हुवल्लाहु अहद फरमाया वो एक के यानी आ रब अपनी तौहीद का बयान भी और तौहीद का इकरार भी रब अपने महबूब की जुबान अतहर के विचों कढ़वा रहे हैं हाँ जी तो चीज़ ये कि जो इस कदर सहाबा कराम ने सरकार की जात नाल प्यार किया फिर अल्लाह ने उन्हों का मुकाम बयान फरमाया जो बंदा किसी का हो जाता है ना तो फिर बेलियो चीज़ ये कि जवाब देने की लोड़ नहीं पैंदी फिर वो मालिक की जात जवाब देती है फिर वो मालिक की जात जवाब देती है सैयदना सिद्दीक अकबर पाक बैठे सरकार बैठे खाने काबे के अंदर हाँ जी खाने काबे के शहन अबू जहल आया तो आका अलैहिस्सलाम ना बार बार मजम्मत वाले अल्फाज बोले जाए हाँ जी बुरे अल्फाज सरकार की जात वास्ते इस्तेमाल की जाए हाँ जी तो थक हार के फिर आशकों को ना बर्दाश्त होया सिद्दीक अकबर का सबक टुटिया हाँ जी जवाब देने लगे तो सरकार ने निकल के चेहरा अनवर फेर लिया अर्ज की या रसूल अल्लाह खैर की होया फरमाया कि सिद्दीक जद तक ये मैनू बुरा कहता रहा है पहली तो यह गल है भी ये पता नहीं किनू कहता रहा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਜ਼ੰਮਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਅੱਲਜ਼ੀ युहमदु हमदन बाद हमदिन मर्रतिन हाँ जी कि जिंदा बार बार जिक्र किया जाए यानी लफ्ज़ मुहम्मद की तारीफ है वे कि जिंदी तारीफ कर के बंदा थके ही ना पंजाबी दस रहा हाँ जी तो फरमाया कि वो बार बार कही जाए मुजम्मम कही जाती अल्लाह माफ़ फरमावे नकले कुफर कुफर जिंदी बार बार मुजम्मत की जाए तो सिद्दीक गल करते सोने मेरे को बर्दाश्त नहीं होया सरकार ने फरमाया वेखो गल सुने सरकार ने फरमाया रब मेरा नाम तो मुहम्मद रखे है वो पता नहीं किन्नू मुजम्मम कही जाता है मेरा नाम तो रब ने मुहम्मद रखा है तो दूसरी गल फरमाया सिद्दीक जद तक वो मैनू बोलता रहा है फरमाया अल्लाह की ज़ात उन्होंने जवाब देती रही तो फरमाया सिद्दीक जो असीं मद्दे मुकाबल खड़े होए हैं तो फरमाया रब की रहमत भी हट गई तो मैं भी साइड ते हाँ जी तो चीज़ ये कि जो बंदा किसी की ज़ात नाल करता है ना तो फिर जवाब देने की लोड़ नहीं पैंदी फिर वो मालिक की ज़ात है की है उस फरमाते एक अल्लाह का वली टुरिया जा रहा बाजार के तो फरमाते उन्होंने खड़ावां पाइया तो बाजार चिक्कड़ होया हाँ जी तो फरमाते भी 2 आशक मशहूर खड़े तो फरमाते वो मुंडा सी तो उनकी नाल दी जड़ी सी उनके उत्ते कपड़िया के कहते खड़ावा नाल ना गारा उड़िया तो उनके कपड़िया पे पै गया मुंडा अगे होया उन्हें इंज करके बाबे ने चपेट मारी बाबे ने आसमान वाल मूँह करके आख्या तेरी मर्जी है जो मर्जी करा साडा किहड़ा जोर है तेरे अगे हाँ जी जिस हाल च रखे तेरियां रजावां हाँ जी फरमाते ने थोड़ा जिहा अगे गया तो दुध लगा कड़ाह तो बंदे कहन लगे बाबा सर्दी या कंबदा फिरदा और रात दिन दुध पियाई दुध का प्याला पीता मुड़ा आसमान वाल मूँह किया आख्या सोने तेरी मर्जी है ना हाँ किते लित्र पुआ छड़ता है किते दुध पुआ छड़ता है कहते इन्नी क गल की ना तो पिछों वो लड़की मर गई ये मुंडा भज्या कहता फड़ो इन्हें मेरे यार नूं मारिया बाबा जी फरमान लगे भी साढ़े हाथ कोई तलवार वेखी
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਡਿੱਠੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਡਿੱਠੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। फरमाते वो फौत हो गए, पीछे दौड़ के आ फड़ो भाई, बाबे ने मेरे यार में मारता। फरमान लगे हुए असी को गल की थी, असी को वटा मारे या कोई चीज़ मारी। कहा जी ये फिर मामला की होया? जो ये तुहानू मैं मारिया मुड़ तुसी आसमान नाल मूँह कीता ते जो उन्हें दुध पिया मुड़ आसमान नाल मूँह कीला। बाबा जी फरमान लगे हो सोने तू की समझदा भी असी बेखसमे हाँ, साडा खसम कोई नहीं। बाबा वारिस शाह कहता साडी नथ खसम दे हथ। आख्या साडा खसम कोई नहीं। और कमलिया जो तेरा यार है तो साडा कोई नहीं। हाँ जी, फरमाया बस गल दो हरफी है, मैं जान बुझ के तेरे यार ते चिक्कड़ नहीं पाया, तू मैनू फिर भी मारिया है। हाँ जी, तेरे यार के उत्ते फरमाया चिक्कड़ आया है तो तू मैनू मार छड़िया है। मेरे यार नहीं बर्दाश्त होया, उन्हें तेरे यार ने मार छड़िया, गल खत्म हो गई। हाँ जी, चीज़ ये वे कि ये सहाबा कराम दी है शान है कि जो कोई कुफार इन्हों के बारे आके तो लफज बुरा बोलन लगा, रब फरमाया महबूब तू नहीं बोलना, हूँ इन्हों का जवाब मैं देंगा। हाँ, अब देखो अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, जो तर्जमा बा मुहावरा सुन लो। फरमाया भाई दा की लाला हम आमिनू कमा मनन्नास, जो उन्होंने आख्या जाए ना कि ईमान लैके आओ। हाँ जी, तो कहते हैं कालू अनुमिनु, क्या असी ईमान लैके आइए? कमा मन सुफा, जिमें पागला लैके आंदा। अल्लाह फरमाया खबरदार, अला इन्नहुम, अला फरमाया खबरदार, इन्नहुम बेशक तुसी हुम सुफा हो, तुसी पागल हो। किमें रब ने जवाब दिता? जलाल रब जवाब दिता। फरमाया अला इन्नहुम हुम सुफहा, फरमाया खबरदार मेरे महबूब दे गुलामां नू पागल कहण वाले हो, पागल ते तुसी हो। वलाकिन ला यालमून, तुसी जानदे ही कुछ नहीं, तुसी जानदे ही कुछ नहीं। फरमाया पागल ते तुसी हो, हकीकी राह ते इन्हां नू नसीब होया, हकीकी राह ते इन्हां नू नसीब होया है। सरकार सिद्दीक अकबर कोलों पुछदे, फरमाया सिद्दीक तेरी उम्र कितनी है? बड़ा तू है कि मैं हाँ? अर्ज की या रसूल अल्लाह पैदा बस पहले मैं हो गया, वड्डे तुसी हो। सुभान अल्लाह, देखो अदब के तकाजे ने सोने, पैदा पहले मैं हो गया, वड्डे तुसी हो। प्यार के अंदाज हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका सरकार नाल ना हाँ जी दौड़ लगाई तो अम्मा जी आयशा सिद्दीका पाक का जिसम मुबारक जड़ा सी वो जरा स्मार्ट अंदाज दे विच। हाँ जी, और उस तो बाद आप दा कद मुबारक भी छोटा सी। हाँ जी, तो वो सरकार तो जरा 4 कदम अगे लंघ गए। अम्मा जी आयशा पाक 4 कदम अगे लंघ गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तुम जित गई। तो हथ बन के अर्ज की सिद्दीक बाप की बेटी सी ना। हाँ जी, जिंदा बाप सिद्दीक अकबर होवे तो फिर तरबीयत भी इंज दी हुंदी है कि बेटी आयशा तो सिद्दीका बनती है, बल तुम्हें दी कोड़ी होंगी तो असर होंदा विच भी। हाँ जी, फरमाते कि 4 कदम अगे लंघ गया तो सरकार फरमाया आयशा तू जित गई। अर्ज की नहीं सोनिया, मेरे कदम बस तुहाडे तो अगे चले गए ने, जित तुसीं गए हो। हाँ जी, किसी हालत विच भी अपने महबूब की अल्लाहु अकबर कबीरा मुजम्मत या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात छैब सहाबा कराम नूं बर्दाश्त नहीं। हाँ जी, और मियाँ मुहम्मद बख्श ने इसे मौके की गल की, आप फरमाते कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौ गए विच मदीने, कदर पानी दा मछली जाने ते या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जानन असाबी। हाँ जी, वो चीज़ है कि जिस तरह सहाबा कराम ने इश्क किया है, सहाबा कराम ने सरकार की ज़ात का अदब किया है, अल्लाह सानू भी इंज दा नसीब फरमाए। आमीन। हाँ जी, कि सहाबा कराम ने अपने माल जान औलाद किसी शय की फिक्र नहीं की। आख्या सोने हर शय रब दी है तो तेरा सदका दी है। हाँ जी, तू जो दिता तेरा दिता तेरे उत्तों वार। हाँ जी, भी तेरा ही दिता है, तेरे उत्तों वारते पाए। हाँ जी, तो बेली वो मशवरा ही होंदा है। एक बाबा जी फरमाते होंगे से बेली वो इंज भी तो मरना ही है, मरना तो एक दिन है, 100 साल भी गुजार लो, 150 साल, मरना तो एक दिन है। तो फरमाते जे जिंदगी आमना दे लाल दे नाम ला छड़िए, इस तो घाटे का सौदा तो कोई नहीं है। हाँ जी,
इस तो घट का सौदा तो कोई नहीं। पीर मेरा शाह फरमांदे कौसर दा पानी है अहे जिंद ला मदनी दे नाम, ये उंज भी तो जानी। हाँ, कौसर दा पानी है जिंद ला मदनी दे नाम, ये उंज भी तो जानी है। हाँ, उंज भी तो जानी। वो फिर एक उन्होंने एक नात तो उन्हें जो फरमाते इज्जत से ना मर जाए क्यों नाम है मोहम्मद पर, इज्जत से ना मर जाए क्यों नाम है मोहम्मद पर। वैसे भी तो एक दिन हमने इस दुनिया से जाना है। आखिर यार दे बूहे तो मरेगा तो इज्जत वाला होकर मरेगा। क़यामत तक कबर ते तख्ती चमकती रहेगी कि अपनी जान आमिना दे लाल दी जात तो दे के गया है। ओए यार 18-19 साल तरखाना दा बाल सीधा ना नहीं सी लिखना आंदा। कोई पूछता ही तेरा नाम की सी ते अपना नाम इल्मुद्दीन नहीं सी दस सकता। तो बाजी ये जी लैके गया भी मना मन फुल पैंदे ने उनकी कबर से। हाँ जी, मना मन फुल पैंदे। हाँ जी, सोने मरना मम्मी है, तुसी भी एक दिन जाना है, लेकिन मरण तो बाद अगर कबर आबाद रही ना तो आखी नबी पाक नाल पक्की सच्ची वफा करके गया है। हाँ जी, तो सोने जे घर वाले भी भुल जान कोई नहीं, आ साल जरा जेब उवें दी हैगी, अगले साल बाबे का 2 साल का कट्ठा ही खत्म दवा देंगे। तो फिर आख्या जे सरकार की जात नाल वफा नहीं करके गया। हाँ जी, 2 अरफी गल्लां ने। ए मकबरा है, एक इधर मकबरा है। हाँ जी, एक इधर भी बादशाह रहिंदा सी ते एक रावी की परली साइड से भी बादशाह है। इधर आले नूं जाके पुछदा कोई नहीं, उधर आले की रात 12 बजे बारगाह च जाके उत्थे कुरान पढ़ी रहा है। हाँ जी, उन्होंने दात अली हजवेरी कहते रहे। हाँ जी, तो चीज़ ये वे कि मकाम उन्हों का ही बुलंद होना है, अजमत उन्हों की बुलंद होनी है। मरण तो बाद कबर उन्हों दी ही आबाद होनिया ने जिन्ना जींदिया जी अपने महबूब के नाल पक्कियां वफावां कीतियां। हाँ जी, पक्कियां वफावां कीतियां। जो माही मुहम्मद तो मर गईयां वो तर गईयां। अल्लाह वाले फरमाते जो माही मुहम्मद तो मर गईयां वो तर गईयां। आखिया रहियां दोवां जहाना विच जो मरण तो डर गई। हाँ जी, तो चीज़ ये कि अपनी जी जिंदगी है आका अलैहिस्सलाम की मुहब्बत अल्लाह रसूल की मुहब्बत। हाँ जी, ये गुजारो, अपने दिलों को पाक और साफ फरमाओ। इस दिल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार वसाओ और कसरत के नाल ज़्यादा तो ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दरूद व सलाम पढ़िया करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ा जिन्नी कसरत के नाल मेरी ज़ात दरूद व सलाम पढ़ेगा क़यामत वाले दिन उतना ही मेरे करीब है। हाँ जी, सरकार ने उंगलियां का इशारा फरमाया जड़ा मेरी ज़ात के कसरत नाल दरूद पढ़ता रहेगा क़यामत वाले दिन उनके ते मेरे दरमियान इतना फासला होएगा जिमें 2 उंगलियां का फासला, जिमें 2 उंगलियां का फासला है। आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों दुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत जैसा इश्क मुस्तफ़ा अता फरमाए और अदब मुस्तफ़ा अल्लाह अता फरमाए। किसी वजह तो कल ख़त्म नहीं, मैं परसों दिला सकिया तो इंशाअल्लाह आज बाद नमाज मगरब ता इशा अपनी मस्जिद अंदर 11वीं शरीफ की महफिल होएगी। सारे बेली तशरीफ लैके आया जे। ये महफिल जिक्र है, इनके अंदर बैठन नाल दिलों से लगियां जड़ियाँ मैलां ने वो दूर होंदियां ने। अल्लाह के वलियां के जिक्र के नाल जिंदगी बहार होंदी है। सारे बेलियां ने मगरब की नमाज इत्थे पढ़नी है और मगरब तो फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह इशा तक साडा 11वीं शरीफ का ख़त्म होएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का जिक्र उसकार करना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडा बैठना अपनी बारगाह के अंदर फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी